अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैद। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया हरनाज संधू विंस मिस यूनिवर्स 2021 इन इसराइल। तो भाई बहुत ही प्राउड की बात है इंडिया के लिए। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद देते हैं रिव्यू और इंडिया वालों को देते हैं कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले वीडियो करते हैं शुरू। अगर वीडियो है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं, शुरू करते हैं। एंजॉय। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो इंडिया की हरनाज संधू ने जीता है मिस यूनिवर्स का टाइटल इन द कंट्री ऑफ इजराइल। 21 साल बाद इंडिया को यह टाइटल मिला है और ओवरऑल हरनाज संधू अब तीसरी इंडियन बनी है इन हिस्ट्री टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। और इसमें अब इंटरनेशनल रिलेशंस को भी प्रमोट किया जा रहा है। इजराइल काफी सेलिब्रेट कर रहा है इस बात को कि एक इंडियन कंटेस्टेंट जीती है मिस यूनिवर्स का टाइटल इन द कंट्री ऑफ इजराइल। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इस बार इजराइल में जो मिस यूनिवर्स का ये पूरा पेजेंट हुआ है, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सीज थी। कुछ कंट्रीज ने बॉयकॉट भी किया, मगर ओवरऑल जो पूरा इवेंट था इट वाज अ सक्सेस। और इंडिया की हिस्ट्री में आप अगर देखो तो हमारे देश से सबसे पहली मिस यूनिवर्स विनर निकली थी सुष्मिता सेन इन 1994। शी वॉन मिस यूनिवर्स। उसके बाद लारा दत्ता जीती थी ये पेजेंट इन 2000 और अब 2021 में जीती है हरनाज कौर संधू। और हरनाज कौर चंडीगढ़ से हैं। शी इज अ सिख बाय रिलीजन और यहाँ पे आप देख पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कंट्रोवर्सी के बारे में कि यहाँ पर इजराइल में कौन कौन सी कंट्रीज ने बॉयकॉट किया है, क्या इश्यूज आ गए थे, साउथ अफ्रीका के क्या इश्यूज थे, ये सब हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि बेसिकली मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड की जो कंटेस्टेंट्स हैं ये कंट्रीज चूज कैसे करती है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि दुनिया का सबसे पुराना ब्यूटी पैजेंट कौन सा है। हालांकि आप अगर वीडियो प्रॉपर्ली देखोगे तो वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपकी है मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ या फिर मिस एशिया पैसिफिक। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो सिंस इजराइल इस बार होस्ट कर रहा था 2021 का मिस यूनिवर्स ब्यूटी पैजेंट, कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली यहाँ पर होनी थी इस बात को लेकर कि कई कंट्रीज इजराइल को मानती है, कई कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती इजराइल को। तो हुआ यहाँ पर क्या है कि जिन कंट्रीज ने रिसेंटली एक्सेप्ट किया इजराइल को, वहां पर उनके कंटेस्टेंट्स को काफी प्रेशर फेस करना पड़ा। और उन कंट्रीज में बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोगों ने यह कहा कि हमारे देश के कंटेस्टेंट्स को इजराइल में नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहरीन, मोरक्को। मगर फिर भी दोनों कंट्रीज के जो कंटेस्टेंट्स हैं ये इजराइल में गए पार्टिसिपेट करने के लिए। मगर मलेशिया आपको पता होगा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, मगर मलेशिया इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता एज ए कंट्री। तो मलेशिया ने अपना कंटेस्टेंट यहाँ पर नहीं भेजा, इवन दो इजराइल ने इनको कहा था कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम वेलकम करेंगे आपके कंटेस्टेंट को। मगर मलेशिया ने बॉयकॉट कर दिया मिस यूनिवर्स 2021। उसके अलावा आप अगर देखें तो ज्यादातर कंट्रीज जिन्होंने बॉयकॉट किया है ये 2021 का मिस वर्ल्ड, ये कंट्रीज वैसे ही ब्यूटी पैजेंट्स में इतना पार्टिसिपेट करती है नहीं। ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान मैंने देखा है कि कभी कभी पार्टिसिपेट करता है। पाकिस्तान में इनका खुद का भी एक ब्यूटी पेजेंट होता है मिस पाकिस्तान करके, मगर मैंने कभी देखा नहीं है कि मिस पाकिस्तान कभी मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स कभी जीती हो। फिर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह हुई कि साउथ अफ्रीका से जो मिस साउथ अफ्रीका थी उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया साउथ अफ्रीका की मेन पॉलिटिकल पार्टी साउथ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस द्वारा। और इनको कहा गया कि आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में बॉयकॉट कर दो इस ब्यूटी पेजेंट को, क्योंकि सिंस यहाँ पर साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है नहीं, एज ए कंट्री साउथ अफ्रीका बस रिक्वेस्ट कर सकती है अपनी कंटेस्टेंट को कि इजराइल ये ना जाएं। मगर मिस साउथ अफ्रीका ने जो पॉलिटिक्स थी ये सब रिजेक्ट कर दी और ये इजराइल पहुंची विद साउथ अफ्रीकाज फ्लैग। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि फिलिस्तीन में जो विमेन संगठन है इन्होंने भी काफी बार ये कहा कि बॉयकॉट करना चाहिए लोगों को ये मिस यूनिवर्स। मगर इसके काउंटर में आर्ग्यूमेंट ये थी कि मिस यूनिवर्स में एक्चुअली बात होती है ह्यूमैनिटी की, ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो ऐसे इवेंट को बॉयकॉट करना भी ठीक नहीं है। तो दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट्स थी। इन दी एंड मैं कहूंगा कुछ एक दो कंट्रीज ने बॉयकॉट किया इस पूरे इवेंट को, बट ओवरऑल ये इवेंट था एक बहुत ही बड़ा सक्सेस। और सिंस इंडिया एक मैं कहूंगा बहुत ज्यादा लव्ड कंट्री है इजराइल में, आप देखेंगे इंडिया के लिए बहुत प्यार वहां पे आपको मिलेगा। तो सिंस एक इंडियन कंटेस्टेंट वहां पे जीती है ये कॉन्टेस्ट, तो इजराइल और भी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है। ना वैसे मैं आपको ये बता दूं नॉलेज के लिए कि दुनिया में माने जाते हैं कि ब्यूटी पेजेंट के 4 मेन इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होते हैं। एक तो होता है मिस वर्ल्ड, फिर है मिस यूनिवर्स, फिर है मिस इंटरनेशनल और उसके बाद मिस अर्थ। ना मुझे पता है यहाँ पे आप पूछेंगे
मगर हमने तो ज़्यादातर जो भी न्यूज़ सुनी है वो तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की होती है। मिस अर्थ की न्यूज़ ही बहुत ज़्यादा कम आती है और मिस इंटरनेशनल के बारे में तो और कम न्यूज़ आती है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना हो मिस इंटरनेशनल के बारे में, तो समझाता हूँ यहाँ पे सब में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, मिस वर्ल्ड जो ब्यूटी पेजेंट है ये दुनिया का सबसे पुराना ब्यूटी पेजेंट है। इसको बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम ने। आज भी यूके कंपनीज इसको बैक करती है और 1951 में सबसे पहले ये पेजेंट होस्ट किया गया था। नाउ ऐसा नहीं है कि इस पेजेंट में जो विनर है बस यही फोकस किया जाता है कि उनकी ब्यूटी कैसी है, शक्ल कैसी है एंड ऑल दैट, आउटर ब्यूटी। फोकस एक्चुअली यहाँ पर आउटर ब्यूटी के साथ साथ इनर ब्यूटी पे भी होता है कि उनकी सोच कैसी है, उनके विचार कैसे हैं। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके जो जजेस हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री की कंटेस्टेंट बनेगी मिस वर्ल्ड। और इंडिया की तरफ से मिस वर्ल्ड की जो कंटेस्टेंट है वो कैसे चुनी जाती है। देखो, भारत में ही हमारे यहाँ एक ब्यूटी पेजेंट होता है, एक्चुअली कई ब्यूटी पेजेंट होते हैं। एक तो होता है फेमिना मिस इंडिया। जो कंटेस्टेंट इंडिया में जीतती है फेमिना मिस इंडिया, वो भारत को रिप्रेजेंट करती है मिस वर्ल्ड में। फिर उसके अलावा इंडिया में एक और ब्यूटी पेजेंट होता है मिस डीवा के नाम से। जो इंडिया में मिस डीवा जीतती है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है मिस यूनिवर्स में। तो हरनाज कौर के केस में आप समझ सकते हैं, पहले इन्होंने जीता मिस डीवा और उसके बाद ये गई मिस यूनिवर्स में और फिर इजराइल में ये जीती मिस यूनिवर्स का टाइटल। अब यहाँ पर आप पूछोगे इंटरनेशनली ज्यादा बड़ा किसको माना जाता है, मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे लिखा है कि मिस वर्ल्ड ज़्यादा बड़ी है, मिस यूनिवर्स का स्टैचर ज़्यादा होता है। बेसिकली क्या है कि दो जो ये ब्यूटी पेजेंट है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, दोनों यूके और यूएस बैक्ड है। मिस वर्ल्ड बैक्ड है बाय यूके और मिस यूनिवर्स को बैक करती है अमेरिकन कंपनीज। तो इंटरनेशनल अटेंशन इन दोनों ब्यूटी पेजेंट्स को ज़रा दी जाती है। और फिर एक रीज़न ये भी है कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा पुराने ब्यूटी पेजेंट है। अगर मिस वर्ल्ड शुरू हुआ था 1951 में तो मिस यूनिवर्स स्टार्ट हो गया था 1952 में। तो दोनों मैं कहूँगा इक्वली इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मीडिया अटेंशन। और अगर हम बात करें विनर्स की तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया ने मिस वर्ल्ड का जो टाइटल है ये बहुत बार जीता है। टोटल आप अगर देखें तो 6 बार इंडिया जीत चुका है मिस वर्ल्ड का टाइटल। भारत की तरफ से सबसे पहली मिस वर्ल्ड थी रीता फरिया। एक्चुअली रीता फरिया ने इतिहास रचा था। ये एशिया से पहली कंटेस्टेंट थी जिन्होंने इंटरनेशनली कोई भी ब्यूटी पेजेंट जीता था। इनसे पहले कोई चाइनीज, जापानीज, किसी भी कंट्री की कोई भी कंटेस्टेंट नहीं थी हु वॉन एन इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट। तो 2 देश है आज के समय जिन्होंने सबसे ज्यादा बार जीता है मिस वर्ल्ड का टाइटल, और दूसरा देश है वेनेजुएला। मोस्ट रीसेंट मिस वर्ल्ड विनर फ्रॉम इंडिया थी मानुषी छिल्लर। अभी 2021 में मिस वर्ल्ड का इवेंट हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड-19 फियर्स। उम्मीद है कि 2022 की शुरुआत में ये इवेंट ये लोग करेंगे। फिर अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स की तो मिस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बार टाइटल जीता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। इसका रीजन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिंस मिस यूनिवर्स को बैक करती है अमेरिकन कंपनी, तो थोड़ी बहुत इनकी बायस रहती है अमेरिका के प्रति। तो अमेरिका आप देखोगे 8 बार जीत चुका है मिस यूनिवर्स। वेनेजुएला जीत चुका है 7 बार। वेनेजुएला की डोमिनेंस आपको दिखेगी चाहे मिस यूनिवर्स हो या फिर मिस वर्ल्ड हो। इंडिया जीत चुका है मिस यूनिवर्स का टाइटल 3 बार। नाउ अब बात करते हैं मिस अर्थ, मिस इंटरनेशनल की। देखिए, ये थोड़े से लेसर नोन ब्यूटी पेजेंट है। मिस अर्थ का जो टाइटल है उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फोकस होता है एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पर। और इंडिया में एक ब्यूटी पेजेंट होता है मिस डिवाइन ब्यूटी के नाम से। जो ये ब्यूटी पेजेंट जीतता है उनको भेजा जाता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इन मिस अर्थ। और मिस अर्थ के बारे में एक्चुअली बात इसलिए भी कम होती है क्योंकि मिस अर्थ को बैक करता है फिलीपींस। जो मेजर फिलीपींस की कंपनीज हैं वो ज्यादातर बैक करती है मिस अर्थ को, तो इसलिए इंटरनेशनल अटेंशन इतनी इसको मिलती नहीं है। उसके अलावा ये ब्यूटी पेजेंट इतना पुराना भी नहीं है। फिर सेम केस है यहाँ पर मिस इंटरनेशनल का। मिस इंटरनेशनल आप कह सकते हैं जापान बेस्ड ब्यूटी पेजेंट है और बीच में बहुत ही लंबे समय तक ये ब्यूटी पेजेंट का कुछ इवेंट हुआ भी नहीं था। 1967 के बाद कोई मिस इंटरनेशनल का ब्यूटी पेजेंट नहीं हुआ। फिर कई सालों के बाद अब ये रिवाइव हुआ है, तो इसलिए आप कह सकते हैं इंटरनेशनल अटेंशन मिस इंटरनेशनल को इतनी मिलती नहीं है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्यूटी पेजेंट कौन सा है। तो मैंने आपको अभी बताया, सही उत्तर यहाँ पे है मिस वर्ल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाएंगे मिस वर्ल्ड शुरू हुआ था 70 साल पहले। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफी इंटरेस्टिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। जब से भाई ये न्यूज़ सुनी है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम काफी चीजों की बात की जाए तो उसमें इंडिया ही आ गया है और पाकिस्तान का भाई इन चीज़ों में नाम ही नहीं है, तो हम इसलिए पाकिस्तान का शुमार करेंगे ही नहीं इन चीज़ों में, क्योंकि ये वहाँ जाते नहीं तो इनकी बात करनी क्या है, क्योंकि वहाँ तो सारी वूमेन होती है, तो इसलिए भाई तो पाकिस्तान में नहीं वूमेन।
यार मतलब इन कि चीजों को इंटरेस्ट बाइकॉट नहीं। किया गया हुआ है ना, इन हाँ, चीजों को इन्होंने बाइकआउट। बाइकआउट किया हुआ है। वो मुझे पता है कि यहाँ भी वो मैंने, लेकिन पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने जो कंट्री है वो उसको वही आगे होता है बढ़ाना ना, चाहिए। इसराइल को एक्सेप्ट भी नहीं पाकिस्तान करता, ये भी बातें हैं। पासपोर्ट पर भी लिखा होता है। बिल्कुल ऐसे कि ये भी हो सकता है, हो नहीं सकता, ये ऐसे ही है। और सबसे पहले भाई सब इंडियन भाइयों को, जितने भी भाई मेरी वीडियो देखेंगे उन सबको मुबारक हो भाई इस चीज की नहीं, जो अभी इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स। तो बहुत ही लेकिन प्राउड की बात है इंडिया के आपने लिए भाई। देखा कि भाई इंडिया हर मैदान में मतलब के कोशिश करते हैं, कोशिश भी मतलब करते हैं, मेहनत आगे भी भी करते जाते हैं, हैं हार्ड भाई। वर्किंग। भाई जारी बात है, जब हार्ड वर्किंग भी करना है, कोशिश भी करनी है, कुछ ना कुछ तो फिर रिजल्ट निकलेगा ना। वही अगर ना। आप किसी चीज की कोशिश ही नहीं करते तो आपको रिजल्ट घर बैठे कैसे मिलेगा? बिल्कुल ऐसे ऐसे। ही है ना। हर मतलब के आप बढ़ाई में देख लें, हर किस्म के क्रिकेटर भाई देख ले, स्पोर्ट उनकी देख ले, बिल्कुल मतलब के ऐसे। बेहतर ही है हमसे। बिल्कुल ऐसे देखा बहुत ही जाए तो पावर में है। क्योंकि मेहनत है उनकी, ये नहीं कि ऐसे मतलब के बन जाना कोई, ये तो सिफारिश का तो काम है ना। मतलब कि बिल्कुल वो ऐसे अपने यहाँ दम कहाँ पर आते हैं सिफारिश और के। टैलेंट भी होता है भाई उन लोगों में। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ देखा जाए तो भाई इंडिया और इसराइल के बहुत ही रिलेशन अच्छे भी हैं, जैसा कि आपको पता है कि सर प्रशांत बता रहे थे कि इंडिया के इसराइल में बहुत इज्जत की जाती है, कि जब आप बताएंगे इंडियन, हम इंडियन हैं, तो वो आपकी बहुत इज्जत करेंगे। ऐसे होती है कुछ कंट्री होती है, मतलब कि यहाँ अब अगर पाकिस्तान के कुछ वीडियोस देखिए, मैं वीडियोस के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन मुझे मजीद पता नहीं इस चीज़ का, कि ज़्यादातर जब पाकिस्तान मतलब टर्की में जाते हैं तो वहाँ अगर पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो वो इनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। कि हम पाकिस्तान की नज़र से देखें, तो अगर इंडिया की नज़र से देखें तो जैसे सर प्रशांत बता रहे थे कि जब आप मतलब वहाँ इसराइल में नाम लेंगे कि हम इंडिया से हैं, तो तब भाई आप देख लेना कि वो आपकी मैंने काफी काफी मतलब के व्लॉग भी देखे हुए हैं कि जब इंडिया जाते हैं ना इसराइल में, तो भाई वो बहुत मतलब कि एक रिस्पेक्ट भी करते हैं। और लेकिन मैंने कुछ देखे पाकिस्तान के व्लॉगर भी भाई जब वो इसराइल जाते हैं, वो भाई बैक का उनका सीन देखे तो वो यही बोलता है कि हमारे भाई कपड़े तक उतार लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे ना। वहाँ इनकी और उनकी बनती नहीं ना, इसलिए। और ये जो इंडिया ये भाई तीसरी बार जीता है, ये आप देख लें कि जो मतलब कि पहले 1994 में या इतने में जीता था, मतलब कि 994 में, और फिर 2000 में, और फिर भाई अब 2021 में जीत इंडिया गया। बहुत भाई जीता है, और भी सबसे बहुत ज्यादा आई मतलब थिंक इतना भी बहुत नहीं कि मतलब यूनाइटेड किंगडम जीता है भाई। हाँ वो 8 बार जीता। और इसके लिहाज से अब देखा जाए ना, कि जैसे मैंने स्टार्ट से एक बात बोली थी कि इंडिया हर मैदान मार रहा है, तो इसीलिए ना अभी हाल ही में भाई ट्विटर के सीईओ बने हैं। हाल ही में आपको पता है कि आईएमएफ के डायरेक्टर भी बन चुके हैं, तो वो उनका नाम गीता गोपीनाथ है, पराग अग्रवाल है, तो वो अभी हाल ही में बने हैं। तो उससे पहले के जो गूगल के सीईओ हैं, तो पहले उनकी बात की जाए तो वो तो चलो बने हुए हैं, लेकिन हाल ही की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इंडिया के लिए भी काफी भाई प्राउड की बात है, अगर यहाँ देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एक से भाई। एक बढ़कर भाई न्यूज आ रही है इंडियन के लिए, बिल्कुल और ऐसे। ये सारा सिला मिलता है मेहनत पर। बिल्कुल ऐसे ही। तो इनको भाई बहुत ही हरनाज संधू भाई, ये सिख बरादरी से आई थिंक हाँ, ताल्लुक उसने रखती बोला है। भी था चक दे फट्टे इंडिया, हाँ बोला था, तो मैंने वीडियो में वहां बोला पे था। इतना फोकस नहीं किया था, वो मुझे समझ नहीं लगी। वीडियो मैंने देखी थी क्योंकि वो भाई को समझ लग गई, चलो बता दिया, अच्छा लेकिन चक दिए मुझे फट्टे फिर आपने ये भाई। नहीं समझ लग रही कि अगर पाकिस्तानी मतलब बाइकआउट करता, लेकिन साउथ अफ्रीका का क्या मतलब के ताल्लुक है? वो तो इतना नहीं इसराइल को यार आई थिंक मुझे इतना डीपली पता नहीं है कि क्या रीजन हो सकता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो अभी हाल ही में वो जो कोरोना का मसला आया है ना, वो अभी जो न्यू कोरोना जिसको बोल रहे थे कि ओमिक्रॉन, आई थिंक उसका वो नाम, वायरस भी भाई बहुत है। क्योंकि उसी वजह से उनसे बाइकआउट किया हुआ है ये साउथ अफ्रीका से, जो ऐसी कंट्रियां हैं 7 जो, तो इसीलिए आई थिंक हो सकता है। नहीं, लेकिन मुझे तो कोई directly और भाई और इशू हो सकता है। लेकिन ये कोरोना की वजह से ना बहुत से हमने इवेंट मिस किए हैं। बिल्कुल ऐसे ना बहुत इसने इवेंट बहुत होते हैं। बेड़ा गर्क किया है भाई लोगों का, मतलब काम में भी गुर्बत आई है, और ना कोई आदमी इधर जा सकता है, अगर कोई जाए भी तो भाई मास्क चाड़ो, और मतलब कि
पूरी दुनिया जैसे उल्ट पुल्ट इसने कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई आप मजीद बताना कि ये इन्होंने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, जो ये कंट्री थी जिसका मैंने अभी साउथ अफ्रीका आपने बोला था। वो तो भाई पॉलिटिक्स वो बोल भी रहे थे कि कोई पॉलिटिक्स का जोर है, तो फिर भी इसने इंजॉय किया। भाई आप किसी की जिंदगी पर इतनी मतलब के नहीं ना दे सकते फोर्स, लेकिन वो आई हुई थी उनकी जो हाँ, थी मिस। भाई तो आप भी भाई अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट्स में, और जो मुझे पता नहीं था तो आप जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।